Hello everyone, I hope all of you are fine and doing great. In the series of the lecture DLD, we are going to start the topic complement. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर और कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जितनी भी ये ब्रांचेज हैं इन सारों के अंदर, इवन इन मैथमेटिक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये एक टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एडिशन के थ्रू। यानी कि दो नंबर लें, उन दो नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मैंने अपनी रोज़मर्रा की माइनस वाला केस नहीं परफॉर्म करना। मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो जैसे मैं उन्हें माइनस करता हूँ, मैंने वो नहीं करना, मैंने करना उन्हें ऐड ही है। तो कोई ऐसा तरीका मैंने अडोप्ट करना है, कोई नंबर्स को करूँगा ऐड, लेकिन वो नंबर्स रिजल्ट मुझे क्या देंगे, जैसे माइनस होके आ रहे हैं। सो वो तरीका क्या है, वो तरीका है कॉम्प्लीमेंट का। और ये मैकेनिकल कैलकुलेटर्स के अंदर अभी भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो के एंड पे आप सब इस काबिल हो जाएं कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना आ जाए, कॉम्प्लीमेंट की टाइप्स का पता लग जाए और हर कॉम्प्लीमेंट की मुख्तलिफ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो कितनी टाइप्स हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स की? दो टाइप्स हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की, जो कि आर सिस्टम के अंदर होता है। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, जिसे आर्स कॉम्प्लीमेंट का भी नाम देते हैं। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, जिसे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के भी नाम देते हैं। रेडिक्स से ही आर कॉम्प्लीमेंट निकला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसे आर्स कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि रेडिक्स ये बेस के लिहाज से लिया जाता है। बेस को आर सिस्टम भी हम नाम देते हैं, बेस आर रेडिक्स सिस्टम का भी नाम देते हैं। अब सबसे पहली टाइप हमारी डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की है, जिसे हमने आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का भी दिया था। तो वेरी सिंपल लॉजिक, क्या करना है, इस आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला हमने याद रखना है। आर रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन, आर रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन। बड़ा सिंपल फार्मूला है। जब भी कहा जाएगा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो चुप करके आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला हमने लगा देना है। तो इसमें कैपिटल एन क्या है? कैपिटल हमारे पास वो नंबर है जिस नंबर का हमने आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आर हमारा बेस सिस्टम है, बेस नंबर है, जिस बेस सिस्टम में वो हमें नंबर दिया गया होगा। मिसाल के तौर पर आगे एग्जांपल में बताता हूँ कि इसमें आर और एन क्या है। एन हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कि उस नंबर सिस्टम में दिए गए नंबर के अंदर आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास ये नंबर है 1 2 1 4 6, इस नंबर सिस्टम का आपने आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसमें जो 10 है आपका, वो क्या होगा? 10 होगा। और जो ये नंबर है, ये पूरा का नंबर क्या होगा? ये n होगा। और ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। तो ये जो 5 डिजिट हैं आपके, ये 5 डिजिट आपके क्या होंगे? n होंगे। आइए आगे एक एग्जाम्पल भी करते हैं और उस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहती है? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट लिखना भूल गया। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है किस नंबर का? इस नंबर का आपने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ये नंबर हमें नज़र आ रहा है कि किस बेस सिस्टम के अंदर है, ये बेस 10 के अंदर है। तो एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, आपको सेवन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, या आपको फिफ्टीन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, ठीक है, आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, वंस कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, या फिफ्टीन्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, तो हमेशा हम किस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं? डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर डैट, जब भी कहा जाए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, सेवन कॉम्प्लीमेंट निकालो, या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, या फिफ्टीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम किस नंबर से किस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हैं? डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट प्ले एंड प्लग एंड प्ले वाला काम करना है। सो फार्मूला हमारे पास आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, 10 लिखा हमने। आर हमारे पास 10 था, क्योंकि इस नंबर सिस्टम की बेस कितनी है? 10, ये 10 लिख दिया। फिर उसके बाद कैप स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है? डिजिट्स। और डिजिट्स क्या होते हैं कि उस दिए गए नंबर सिस्टम में कितने डिजिट है। तो ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो here we go, 10 to raise power 6 minus 1 माइनस कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? ये हमारे पास नंबर है। तो जब आप 10 टू रेज पावर 6 को माइनस वन करेंगे, तो आपके पास ये जवाब आएगा। डू कैलकुलेटर, पॉज दिस वीडियो, कैलकुलेटर पे वेरीफाई करें एंड डू टेल मी ऑन द कमेंट्स अगर ये गलत है तो। माइनस एन, सो ये हमारे पास फार्मूले का आ गया। और ये क्या है? माइनस एन, एन की वैल्यू ये है हमारे पास, तो मैंने पुट किया। ले जी, ये मेरे पास क्या आ गया? इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये मैंने इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट कर लिया। था ना सिंपल? वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट इज
वंस कॉम्प्लीमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जब भी हमने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 7 निकालना है, वंस निकालना है या 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमने डिमिनिश रेडियस को इस्तेमाल करना है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट उसने कहा किस नंबर का, इस नंबर का कहा, अगेन वही लॉजिक, वेरी सिंपल, फार्मूला पकड़ो, आर रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन। टू, टू कहाँ से है भाई, ये नंबर सिस्टम बाइनरी के अंदर है, और बाइनरी के अंदर बेस क्या होती है, टू होती है, बेस टू का मतलब है आर, तो आर कितना क्या हो गया हमारे पास, टू हो गया, और एन, एन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, वेरी सिंपल, माइनस वन कैपिटल एन, तो टू रेज टू पावर 7 को माइनस वन करें तो ये जवाब आता है टू। डू चेक की तो उनके कैलकुलेटर माइनस एन, तो ये माइनस एन मैंने पुट किया, जब मैं इसको माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो ये मेरे पास जवाब आएगा। एंड नाउ डोंट आस्क सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बाइनरी सब्ट्रैक्शन की तरह से मैं आपको बता देता हूँ कैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 1 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, बिकॉज वी यूज टू बोरो फ्रॉम द एडजेसेंट वन, हम यहाँ से वन को जब बोर लेंगे तो ये टू हो जाएगा, टू में से वन वन गया, बाकी हमारे पास सिंपल काम है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू डिमिनिश रेडिक्स। Now let's see the easy way to compute the diminished radius complement। एक तो नीट वे था, अब थोड़ा सा आसान शॉर्टकट मेथड भी diminished radius complement के बारे में देख लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, वो कहता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया, जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करने के लिए, उसमें जितने जीरोज हैं उन सारों को वन बना दो, और जितने वंस हैं उन सारों को क्या कर दो, जीरो को दो, यानी कि सिंपल फ्लिप लॉजिक आपने अप्लाई करनी, फ्लिप द कॉइन, यानी कि फ्लिप कर दो, अगर जीरो नजर आता है वन बना दो, वन नजर आता है तो जीरो बना दो। लेट्स डू इट विद एन एग्जांपल। सो हियर इज द एग्जांपल, टेट्रा जीरो डबल वन जीरो वन, तो ये टेट्रा जीरो, ये जीरो वन हो गया, वन वन वन, वन को जीरो बना दिया, वन को जीरो बना दिया, जीरो को वन बना दिया, वन को जीरो बना दिया, सिंपली फ्लिपिंग का काम किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ये है, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो नंबर है और आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट है, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वंस आपके पास आ जाएंगे, यानी कि बिगेस्ट नंबर जो दोनों को मिला के बनाया जा सकता है वो ये है। खैर ये नहीं समझ रही बात, इट्स ओके, नो नीड टू बोदर अबाउट इट। हमें ये तरीका ज़रूर याद होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट मेथड के सिंपली फ्लिप द बाइनरी डिजिट, दैट्स इट। Now moving towards the another part, that is the radix complement, जिसे हमने आर्स कॉम्प्लीमेंट का भी नाम दिया था, जिसे हमने किसका कहा था, अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में हमने इसे आर्स कॉम्प्लीमेंट का भी नाम दिया था। एंड इट्स वेरी सिंपल, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये, यानी कि आर रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एन, आप पहले उसका जो है वो डिमिनिश रेडियस कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उसमें क्या ऐड कर दें, आप वन ऐड कर दें। देखिए ये वाला जो फार्मूला ये बिल्कुल पीछे डिमिनिश रेडिक्स जैसे फार्मूले की तरह है, तो आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, फिर उसमें क्या कर देना है, ऐड वन कर देना। वेरी सिंपल, एक एग्जांपल करते हैं। सो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कहता है बेस 10 में मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है, और इस नंबर का मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और रिमेंबर दैट जब भी रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए आप हमेशा हमेशा टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 16 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, एंड एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। यानी कि डिमिनिश के अंदर हम हमेशा बेस में से एक को कम कर देते थे, यहाँ पे बेस में से कम नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो टेंस कॉम्प्लीमेंट मैंने इस नंबर का निकालना है। अब इस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, इस फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल रहा हूँ। इसमें मेरे पास आर क्या है, 10 है, इसमें मेरे पास एन क्या है, एन है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है, माइनस वन, 10 टू रेज पावर माइनस वन, माइनस यही एन है, माइनस किया और आंसर में वन ऐड कर दिया। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ पॉज द वीडियो और यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक दफ़ा खुद करें एंड वेरीफाई क्या ये दोनों आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब आप ये वेरीफाई खुद करें पॉज करके वीडियो को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेस 2। सो बेस 2 में भी सेम कहानी है हमारे पास, टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने इसका लेना है इस नंबर का तो ये सेम फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा, इसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो सेम फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। सो पॉज द वीडियो, डू इट बाय योरसेल्फ एंड टू टेल मी इन द कमेंट्स। आगे हमारे पास और आसान तरीके भी हैं टूस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के। अगर हमें फॉर्चुनेटली नहीं याद कि किस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट किया जाता है, उसका फार्मूला नहीं याद, तो क्या दूसरे तरीके हैं, बिल्कुल दूसरे तरीके हैं। तो दूसरे तरीके क्या हैं,
पहले आपको जो भी बाइनरी नंबर दिए गए उसको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें क्या कर दें, आप वन को ऐड कर दें। देखिए ये नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, वीडियो को पॉज करें, खुद कॉपी पेपर पर एक दफ़ा लें और फिर मेरे साथ आंसर मैच करें। सो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। सिंपली डिजिट को फ्लिप किया, फिर क्या करना है, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या करना है, वन को ऐड कर देना। नाउ ऐड द वन। जब आप वन को ऐड करेंगे क्या आंसर आता है, ये आंसर आ रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट, व्हाट अ सिंपल लॉजिक। ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिंपल एक ये रूल हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का, कि पहले जिस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट लो और उसमें क्या कर दो, वन को ऐड कर दो, दैट्स इट। अब दूसरा एक और तरीका है, एंड दिस वे यू आर गोइंग टू लाइक इट। ये आपको बड़ा पसंद आएगा ये वाला तरीका। इट्स वेरी सिंपल। क्या कहते हैं, कहते हैं कि टॉगल ऑल द बिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट। नहीं समझ आया, पढ़ते हैं एक दफ़ा। जनाब इस नंबर का हमने क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका, सॉरी ये मैंने नंबर लिख दिया, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना। अब क्या रूल है, रूल ये है, ये कहते हैं कि आप राइट से चलना शुरू हों, राइट से चलना शुरू हों और राइट से चलते चलते जहाँ पे वन आ जाए वहाँ पे रुक जाएं। राइट से चलना शुरू हों और बाइनरी डिजिट जहाँ पे वन आ जाए वहाँ पे रुक जाएं और वहाँ पर रुक के सारे पीछे वाले नंबर को एज इट इज़ लिख दें। देखिए वन से पीछे क्या थे, 4 जीरो, तो मैंने ऐसे लिख दिया, वन भी ऐसे लिख दिया। इसके बाद इस वन के बाद जितने डिजिट आएंगे, इस वन के बाद, इस वन के बाद, इस वन के बाद जितने भी नंबर आएंगे उन सारों को क्या करना है, फ्लिप करना है। देखिए ये 1 0 फ्लिप, ये 0 1 फ्लिप और 0 1 फ्लिप। अब मैच करें, क्या ये वाला आंसर ये वाला आंसर मैच है, वाओ दैट्स ग्रेट। ये आंसर और ये वाला आंसर दोनों मैच कर गए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि टॉगल ऑल द बिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट। अब सिंपल मैं एक दफ़ा इसकी समरी भी बता देता हूँ इस मेथड की। ये वाला मेथड इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर लॉट ऑफ टाइम। सो आपने राइट से चलना शुरू होना है। जब राइट से चलना शुरू हो, जहाँ पे काउंट करना शुरू करें, जहाँ पे वन आए वहाँ पे रुक जाएं, वहाँ तक नंबर्स कैसे लिख रहे हैं, उसके बाद वाले नंबर्स को क्या कर दें, आप फ्लिप कर दें। सो लेट्स मूव फर्दर। Now the time is to see the application of these complements. हमने स्टार्ट में एक बात की थी फर्स्ट स्लाइड के अंदर, अगर आपने सुनी हो तो मैंने ये कहा था कि कॉम्प्लीमेंट लेने क्यों इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट की मदद से क्या कर सके, नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कर सके। हम नंबर्स को ऐड करेंगे और हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। यानी कि सी हाउ मैजिक इज इट कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। आई एम सेइंग टू यू, नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उसमें माइनस करते नहीं बल्कि ऐड कर देते हो, लेकिन जवाब वही आता है जो सब्ट्रैक्शन के थ्रू आता है। घूम गया सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये पूरा रूल है, रूल्स तो कभी याद ही नहीं हुए ना हमें। हम डायरेक्ट ही एक एग्जांपल करते हैं और फिर समझते हैं क्या आता है। देखिए वो कह रहा है कि टेंस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करें और इस नंबर को इस नंबर से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेंस कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करो और इस नंबर को इस नंबर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये जो पहले वाला नंबर है, जिस जो बड़े वाला नंबर है जो पहले है, ये हमारा माइन्यूएंड कहलाता है। और ये वाला जो नंबर है, ये जो ये वाला नंबर है, इसे हम सब्ट्रैंड कहते हैं। अब रूल क्या है, रूल ये कहते हैं कि आपने हमेशा हमेशा दूसरे नंबर का क्या लेना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। दूसरे नंबर का क्या लेना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैंने दूसरे नंबर का क्या लिया, टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया। दूसरे नंबर का मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया 3250। अब इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आ रहा है, तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट उसी फार्मूले से आ रहा है, आर एन माइनस वन एंड देन वी हैव माइनस एन, sorry, let me erase it. So let me erase it, minus n. We are going to do it like plus 1. So इसमें r हमारे पास क्या होगा, r हमारे पास बेस 10 है। अब n कितना है, n आपने हमेशा बड़े वाला नंबर देखना है। तो बड़ा नंबर कितने, इसके कितने डिजिट, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है हमारे पास, 10 to raise power 5। दिस इज गोइंग टू बी -1 एंड कैपिटल माइनस n हमारे पास क्या है, माइनस n है हमारे पास 3 2 5 0। और इस जवाब में हमने क्या कर देना, ऐड 1 कर देना, दैट्स इट। जब आप ये सारा कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सो डू वेरीफाई एंड डू लेट मी नो कि मैंने ठीक किया। तो 96750 आपके पास आंसर आ गया, आपने इसमें ऐड कर देना। सिंपल, क्या करो, पहला नंबर लो, उसको माइन्यूएंड का नाम दे दो m का, दूसरे नंबर को n का नाम दे दो, सब्ट्रैक्ट करो, इसका क्या ले लो, टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। जब आप इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सिंपल डेसिमल एडिशन मैंने कर दी, ऐड कर दी। 2 को 2 में, 5 3 8, 7 5 12 1, 6 2
7 8 9 आ गया एंड 9 और 7 16 ये आ गया। अब रूल से आपने ये करना है कि अगर तो देखें एंड पे एक कैरी आ जाता है, अगर तो एंड पे कैरी आ जाता है तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर देना है और अपना क्या लिखना है, आंसर लिख देना आपने। वेरी सिंपल रूल ना। आपने क्या करना है, कैरी को डिस्कार्ड कर देना है और वही आंसर लिख देना है। ये जो आंसर आएगा ये एक्चुअली सब्ट्रैक्टेड हुआ आंसर होगा। आप इसको सादा तरीके से भी सब्ट्रैक्ट करें, यही आंसर आएगा आपके पास। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले वाला नंबर छोटा है, दूसरे वाला नंबर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे पहले वाला नंबर बड़ा था, दूसरे वाला नंबर क्या था, छोटा था। अब यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चेंज होगा। पहले वाले नंबर को हमने क्या कह देना है, माइन्यूएंट कह देना है। दूसरे वाले नंबर को क्या कह देना है, सब्ट्रैंड कह देना है। और दूसरे वाले नंबर का क्या लेना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो दूसरे वाले नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया और पहले वाले नंबर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। रूल क्या चेंज हुआ, यहाँ पे नंबर पहले वाला क्या था, छोटा था। तो इस वजह से जो जवाब आया यहाँ पे कैरी नहीं आया। तो जब कैरी नहीं आएगा तो आपने क्या करना है, यही जो आंसर आएगा, ये जो आपका आंसर आया है 30718, ये जो आपका आंसर आया है 30718, आपने 30718 का दोबारा से टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। 30718 का दोबारा से टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना और टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें उसके साथ क्या लगा देना, उसके साथ माइनस लगा देना। अब इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। पॉज करें वीडियो को और खुद से वेरीफाई करें। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। वेरी सिंपल था, दो ही रूल थे। दूसरे नंबर का जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाए उसमें दूसरे नंबर का क्या लो, टेंस कॉम्प्लीमेंट लो। अगर डेसिमल के अंदर है, रिमेंबर दैट, अगर डेसिमल के अंदर है, अगर डेसिमल के अंदर है तो उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लो। और उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या करें, आप टेंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद देखें क्या दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास कैरी आ रहा है। अगर कैरी आ रहा है तो डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर कैरी नहीं आ रहा, अगर कैरी नहीं आ रहा तो आप अपने आंसर का क्या ले लें, टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें। फर्दर है हमारे पास कुछ और एग्जांपल है। अब बाइनरी के साथ देख लेते हैं। बाइनरी के साथ भी सेम चीज़ है, एक्स है हमारे पास, ये वाई है हमारे पास ये, और हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स हमने परफॉर्म करना है। लेकिन क्या कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करना है। सो वेरी सिंपल, ये एक्स है हमारा माइन्यूएंड हो गया, वाई हमारा क्या होगा, सब्ट्रैंड हो गया। अब हमने इसका क्या ले लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब ये x था और ये y था, इस y का मैंने क्या लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया, उसके लिए पिछली स्लाइड का ही मैंने रूल इस्तेमाल किया, वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दोनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे ऐड किया, एंड पे कैरी आ रहा था, उस कैरी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कैरी हमारा पास क्या हो गया, ये कैरी हमारा डिस्कार्ड हो चुका है। सो ये वही काम किया जो पिछली स्लाइड के अंदर किया, लेकिन वो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए किया था और ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जांपल में क्या हुआ, कहता है कि y को x में से माइनस करो। सो y हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा जो नंबर होगा उसको हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। लेकिन कौन से वाला कॉम्प्लीमेंट लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, 10 नहीं लेना। टूज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम है। टूज कॉम्प्लीमेंट लिया और आंसर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया क्या यहाँ पे कैरी आया, नहीं कैरी तो नहीं आया। तो क्या करेंगे, जब कैरी नहीं आएगा तो आप इसी आंसर का दोबारा से क्या ले लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो वेरी सिंपल रूल, मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर सिस्टम दिया गया, अगर 10 नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो भी है, उसमें जो भी दो नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ ये करें, पहला नंबर लिखें, दूसरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट कौन से वाला लेना है, ये डिपेंड करेगा नंबर सिस्टम कौन सा दिया गया। अगर डेसिमल दिया गया तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर बाइनरी दिया गया तो टूस कॉम्प्लीमेंट ले लें, और अगर ऑक्टल दिया गया तो 8 कॉम्प्लीमेंट लेने, और अगर हेक्साडेसिमल दिया हो तो 16 कॉम्प्लीमेंट लेने। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दोनों नंबर्स को ऐड करें और देखें क्या कैरी आ रहा है। अगर कैरी आ रहा है तो उसको डिसार्ड कर दें, वही फाइनल आंसर होगा। अगर कैरी नहीं आ रहा तो आंसर का दोबारा से टूस, अगर बाइनरी है 10, अगर डेसिमल है वही टूस कॉम्प्लीमेंट लें, आपका वही फाइनल आंसर होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू अपेंड माइनस साइन विद इट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द वेरी लास्ट थिंग इन दिस, क्या हम अभी पीछे जितना भी करते आ रहे हैं वो आर्स कॉम्प्लीमेंट के साथ करें। देख रहे हैं ना, आर्स कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर डिमिनिश के साथ करना हो तो क्या करेंगे, तो डिमिनिश के लिए भी सेम काम होगा। देखें ये x है, ये y है, ये x और ये y सेकंड नंबर क्या आ गया मेरे पास, सेकंड नंबर मेरे पास ये आ गया। इस सेकंड नंबर का मैंने क्या लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। रिमेंबर डैट, अब मैं क्या ले रहा हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करूँ, मैं इसमें डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करूँ। पीछे मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा था। पीछे जो मैंने नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की है वो सब्ट्रैक्शन मैंने डिमिनिश्ड नहीं बल्कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ की, और यहाँ पे जो मैं सब्ट्रैक्शन करने लगा हूँ वो
डिमिनिश के साथ करने वाला हूँ। पीछे मैंने रेडिक्स के साथ की थी, यहाँ पे डिमिनिश के साथ करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये बाइनरी में है, तो बाइनरी नंबर के अंदर जब डिमिनिश रेडिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो बेस 2 होती है, तो हम कॉम्प्लीमेंट कौन से लेते हैं, आपको याद हो, वीडियो को पॉज करें, कुछ सोचने की कोशिश करें। हम एक काम कर देते हैं, हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें ऐड किया। अब यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा। वो रूल क्या चेंज होगा कि आपने कैरी जो एंड पे आ रहा है, इस कैरी को डिस्कार्ड करना ही करना है। रूल वही रहेगा। देखिए जो कैरी आपके पास आता है उस कैरी को डिस्कार्ड कर दो, और अपने आंसर का क्या ले लो। अब कैरी को, अगर आपने कैरी डिस्कार्ड कर दिया, अगर कैरी डिस्कार्ड कर दिया फिर तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर कैरी नहीं आया तो फिर आंसर का क्या लेना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा होगा, ये होगा कि जो आपने इन दोनों को ऐड किया, ये जो भी आंसर आएगा, इन दोनों ये जो भी आंसर आएगा, इसमें बस आपने क्या ऐड कर देना, इसमें 1 ऐड कर देना आपने, इसमें आंसर में क्या ऐड कर देना आपने, 1 ऐड कर देना। 1 ऐड करेंगे, ये फाइनल आंसर आ गया, और एंड पे कैरी को क्या कर दिया मैंने, डिस्कार्ड कर दिया। एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए y माइनस एक्स है, y एज इट इज लिख दिया। अब x, अब कॉम्प्लीमेंट कौन सा लेना है, 2s लेना है या 1s लेना है। जनाब ये देखेंगे आपके बेस सिस्टम कौन सा है, यानी कि रेट कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम कौन सा है। ये r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। और अगर यही रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता तो फिर कौन सा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आना था, 2s कॉम्प्लीमेंट आना था। तो x का इस x का मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और आंसर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस आंसर में मैंने क्या कर दिया, इस आंसर को मैंने ऐड कर दिया। देखिए 1 1 0 1 1, अब ये 3 1 हो गए तो 1 1, ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, फिर ये भी 1 आ गया आपके पास, ये 0 आ गई, 1 आ गई, 1 आ गया। अब यहाँ पे तो कोई एंड कैरी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कोई एंड कैरी नहीं आ रहा, इसलिए हम इसी आंसर का क्या ले लेंगे, इसी आंसर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, अपने डिजिट्स को बस फ्लिप करना है। तो डिजिट्स फ्लिप किया, 1 0 0 और ये कर दिया, और साथ में क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में ही पूछ लें यूट्यूब के ऊपर ही। एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ गिव थम्स अप, लीव योर रिप्लाई, वट एवर यू थिंक, what kind of a video is it, what kind of audio quality is it, how my sound works like, whatever you have in your mind, please do react. Thank you so much. Do subscribe.